तुम्हारे ससुर जी कैसे हैं? अब सब ठीक है ना? और तुम्हारे परिवार वाले? ये कहाँ है? हमारी पहली कमाई। नौकरी से हमें एडवांस सैलरी मिली है। ऐसे सोने की पहली किस्त निकल जाएगी, उसके बाद हर महीने तो सैलरी मिलेगी, तो हर महीने की फीस भी निकल जाएगी। और इतने अच्छे नंबर आए हैं, स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है। आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। स्नेहा दी बहुत याद करते हैं हम तुमको। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप तो सच में जादूगर निकली। नौकरी भी मिल गई और एडवांस भी मिल गया। हमने कहा था ना तुमसे, तुम बड़े कॉलेज जाओ, तुम्हारी फीस का इंतजाम हो गया। थैंक यू। कहा था ना हमने आपसे, ये सब कर लेंगे। बेटा, इसे हम नहीं ले सकते। माँ शादी के बाद बेटी की कमाई कैसे ले सकते हैं हम? लोग क्या कहेंगे कि हम इतनी स्वार्थी माँ हो गए। और फिर ठकुराइन जी भी तो यही सोचेगी ना कि हम तुम्हारी नौकरी का समर्थन सिर्फ इसके लिए किए थे। बिट्टो, ये पैसों पर सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का हक है। रखो इसे। तो क्या आप सोनी और सहाना दे और शांता माँ से हमारा परिवार नहीं है का माँ? या फिर आप भी वही सोच रखती हैं कि शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है और पराये लोगों से पैसा नहीं लेते? बिट्टो, एक माँ के लिए बेटी कभी पराई हो ही नहीं सकती, लेकिन बेटी की कमाई लेने से पहले माँ को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे ससुराल को लेकर है, हमको लेकर नहीं। माँ, वहाँ की जिम्मेदारी हम अच्छे से निभा रहे हैं। और ऐसा तो नहीं है ना, वहाँ की जिम्मेदारी निभाने के लिए हम ये भूल जाए कि हम किसी की बहन और किसी की बेटी भी हैं। नहीं लेंगे। माँ, अगर हमारी जगह आपका बेटा आपके हाथों में ऐसे पैसा रखता तो तब भी आप मना करती का? बचपन से कहा बोला है आपने हमको कि हमारे लिए बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं है, फिर आज इतना बड़ा भेदभाव क्यों कर रही है? बैठो आप। आपने हमारे लिए ना बहुत कुछ किया, बहुत कुछ त्यागा है। अपने पति को छोड़ा, हमारी परवरिश की अकेले, हमें पढ़ाया, ये ढाबा खड़ा किया, और अब जब हमारी बारी है तो हमें क्यों नहीं करने दे रही हैं हम? और आपके लिए थोड़ी ना कर रहे हैं हम, अपनी बहन के लिए कर रहे हैं। हम उसके सपने पूरे करना चाहते हैं। हमें सही नहीं लग रहा बिट्टो। क्यों? सहाना दी जब ढाबे पे काम करती थी तब आप उनको मना करती थी? अगर ढाबे की जगह कहीं कहीं बाहर काम करते तो उसके भी तो पैसे लेकर आती ना घर पे। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने ढाबे पे मेहनत करके हमें पढ़ाया। हम भी तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी विद्या का सही उपयोग कर रहे हैं ताकि छोटी के सपने पूरे कर सके। हाँ, मान भी जाओ ना। वैसे भी आप कभी स्नेहा कुमारी से जीत पाई हैं तो रोक में ले लीजिए प्लीज। मान जाओ, मान जाओ ना। देवी माँ, ये हमारी बिट्टो की पहली कमाई है, इसे खूब बरकत देना और उसे इतनी शक्ति देना कि वो सच के लिए, अपनों के लिए खड़ी रह पाए। बहुत मेहनत करनी है अब तुमको। यस।
तुमने अपनी माँ का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है बिट्टू। गंगा माई की तीनों बेटियां गंगा माई का सिर कभी नहीं झुकने देंगी, कभी नहीं। भैया जी, हमको मालूम नहीं था यहाँ पे महीने के पहले ही आपको ब्याज देना होता है। हम जाके नया माल ले आए। अब हमें समझ नहीं आ रही हम आपका पैसा कैसे चुकाएंगे। ये हम नहीं जानते। चोरी करो या डाका डालो, माल बेचो या अपना घर बेचो, हमें हमारा पैसा चाहिए आज इसी वक्त, समझे? वरना अंजाम जानते हो ना? याद है ना सबको? क्या भूल गए? अरे बिल्कुल याद है। भूल थोड़ी गए। वही महापुरुष हैं, बच्चे की पिटाई की थी जिनने। जी। हाँ। चाचा आप जाइए। अरे नहीं सिद्धू, तुम हमारे काम में दखल मत दो, ये हमारे व्यवसाय का मामला है। तो तुम हमारे जीवन में दखल दो चलेगा, हमारी माँ का नाम बदनाम करो चलेगा, हमारी पत्नी को पूरे पंचायत में सबके सामने झूठा साबित करो चलेगा, उनके काम की जगह पे जाके उनका हाथ पकड़ के धमकी दोगे चलेगा। हम यहाँ बात करने नहीं आए हैं, हम तुम्हें यहाँ से ले जाने आए हैं। तो तुम्हारी बीवी तुमसे चुगली करी? अरे कहाँ सरकार, मैं चुगली तो तुम यहाँ से निकलते कर दोगे हैं? क्या वो बुआ जी सिद्धू ने बहुत मारा, सिद्धू ने बहुत मारा, हड्डी तोड़ दी। चुगली करने की ना ये बीमारी तुम्हें अपनी लड़ाई में लड़नी आती है। बस सिद्धू, खुद तो तुमसे कुछ होता नहीं है, चले हमें रोकने। क्या कर लोगे तुम? हाँ क्या कर लोगे? अरे क्या कर लोगे भाई, समझाना पड़ेगा। मारपीट का कोनो फायदा नहीं। अब देखो, ये दोनों भाई लड़ाई करेंगे और उसका फायदा उठाएगी इंदु रानी।